आप जानते ही हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से दुनिया भर में महंगाई आई है और कई देशों में तो रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी की भी शुरुआत हो चुकी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी का ये परिणाम है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी और शक्तिशाली कंपनियां हैं, जैसे कि अमेज़न, गूगल, एप्पल, फेसबुक, इन सभी कंपनियों ने मास ले ऑफ शुरू कर दिया है। लगातार ये 10 से 20 हजार की संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाल रही है, क्योंकि आर्थिक मंदी की वजह से और महंगाई की वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अपना नुकसान कम करने के लिए ये लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, ताकि तनख्वाह में बचत हो सके और उनके नुकसान कम हो। और इस समय दुनिया की जितने भी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक, सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं 2023 में 2021-22 से भी ज्यादा बुरे दिन दिखा सकता है। आर्थिक तौर पर जो आर्थिक मंदी है वो अपने पूरे जोर पर आ सकती है। इसलिए सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तैयार रहना होगा। दरअसल 2022 में हम सभी ने देखा कि अमेरिका में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जर्मनी में तो महंगाई ने दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ब्रिटेन के अंदर तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उनकी मुद्रा पाउंड डॉलर से नीचे जो गिर गया था। लेकिन इस सब के बीच में भारत के अंदर महंगाई को कंट्रोल में रखा गया। भारत के अंदर महंगाई 7% के आसपास की थी और आज की तारीख में वो गिरकर 5 के लगभग हो चुकी है। ये सब कुछ कैसे हुआ? दरअसल इसका कारण था कि भारत के पास मौजूद जो विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार और कुशल अर्थशास्त्रिक निर्णय ने आर्थिक मंदी में इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $635 बिलियन हुआ करता था, लेकिन भारत ने $100 बिलियन के करीब खर्च किया यूक्रेन युद्ध से प्रभावित महंगाई को संतुलित करने में। मार्केट में खूब डॉलर बहाया, जिसकी बदौलत हमारे यहाँ पर महंगाई कंट्रोल में लाई जा सके। और कहा जा रहा है कि भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को और ज्यादा विशालकाय बनाना होगा, क्योंकि 2030 तक हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। दरअसल खबर यह है कि पिछले एक हफ्ते का भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा निकलकर सामने आया है। भारत के सारे रिकॉर्ड कबाड़ कर डाले हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $10.5 बिलियन बढ़ चुका है। भारतीय रुपए में लगभग 90,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए, इस समय हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार 3 से लेकर 4 बिलियन के आसपास ही झूल रहा है। यानी कि जितना इनका टोटल खजाना है उससे कई गुना ज्यादा हमारा बढ़ चुका है मात्र एक हफ्ते में। और इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीबन $572 बिलियन हो चुका है। यानी कि आने वाले 3-4 हफ्तों में के उछाल और देखने को हमें मिलेगा और भारतीय खजाना $600 बिलियन के मार्क को जल्द ही पार कर सकता है। और यकीन मानिए, अगर एक बार भारत ने $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया या उसके आसपास भी आकर पहुंच गया, यकीन मानिए कोई भी आर्थिक तबाही आ जाए, कोई भी रिसेशन आ जाए, वह भारत को बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। भारत बड़ी आसानी से हर एक रिसेस को, हर एक आर्थिक मंदी को झेल जाएगा, जैसे कि 2022 में हमने देखा मोदी जी के नेतृत्व में।